हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट लेके आया हूं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मापन के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट अगर आप लोग याद रखते हैं तो आपको फिजिक्स का अगर कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें आपको ये नोट्स पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कि गैलन दे दिया जाता है, 5 गैलन, और उसको हमें कन्वर्ट करना होता है लीटर में। जब तक आप लोग उसको लीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा तब तक उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हेक्टेयर दे दिया जाता है और उसमें आपको आंसर डायरेक्टली लीटर में पूछ दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो 1 लीटर बराबर यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने लीटर होते हैं। तो जब आप लोग ये सब जानेंगे सीखेंगे तभी मेरे प्यारे बच्चों आपके जो नंबर होंगे वो मिलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो जान के आप लोगों को। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। जो इसमें हमने आप लोगों के लिए जितने प्रकार के भी मापन के कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट लेने का प्रयास किए। जो भी छूट गए होंगे उसे नेक्स्ट कंसेप्ट मिलेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक जगह आप लोग सबको मिल रहा है, यानी कि इसको आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग को एक जगह ये सारे लिखे हुए नहीं मिलेंगे। इसको आप लोग को क्या करना है, तो लिख लेना है और आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। देखिए, एक बैरल बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 159 लीटर। ये बहुत बार डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, एक बैरल बराबर कितने लीटर होते हैं। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए और आप लोग याद रखेंगे तभी आपका निकल के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो एक बैरल बराबर जो होता है वो कितने होते हैं, 159 लीटर होता है। चलिए गैलन के बारे में समझते हैं। ये गैलन वाला प्रश्न तो आपको देखने को भी मिलेंगे जब न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां पर भी 1 गैलन बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3 दशमलव यानी कि 3.785 लीटर होता है। 3.785 लीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम निकालिए, अगर उसमें न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें इस तरह के जितने भी कंसेप्ट हैं सारे का जिक्र रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए इसको आप लोगों को सीखना अति आवश्यक होता है। 1 लीटर बराबर पूछ दिया जाता है कितने गैलन होते हैं, तो 0.2642 गैलन होते हैं। अब एक ओंस बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितने ग्राम होते हैं, तो 28.35 ग्राम होते हैं एक ओंस बराबर मेरे प्यारे बच्चों। एक पाउंड बराबर कितने केजी होते हैं, तो 0.4536 केजी होते हैं। एक पाउंड बराबर कितने केजी होते हैं, तो 0.4536 केजी होते हैं एक पाउंड बराबर। इसे ग्राम में बदलने के लिए कहा जाए, अगर ग्राम में पूछ दिया जाए तो सिंपली इसको 1000 से गुना कर देने पर ये ग्राम में हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं 453.6 ग्राम हो जाएंगे अगर आप लोग को पाउंड बराबर पूछे। अब 1 केजी में कितने पॉइंट होते हैं वो पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 2.205 पाउंड होते हैं। 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं, तो 2.205। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बार बार आप लोगों को कहता रहता हूँ और आप लोगों को जितने भी वीडियो मिल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वो सारे नोट्स पॉइंट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब 1 एकड़, अगर आप लोग इसको याद रखते हैं तो 1 एकड़ में कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4840 वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ में कितने मेरे प्यारे बच्चों गज होते हैं, तो 4840 वर्ग गज होते हैं। अब 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे कंसेप्ट को सीखते हैं। तो एक बिस्वा बराबर कितने वर्ग फीट होते हैं, तो 1350 वर्ग फीट होते हैं। एक बिस्वा बराबर कितने वर्ग फीट होते हैं, 1350। और जब तक किसी मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से मेहनत से नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होने वाले मेरे प्यारे बच्चों। अब कंपटीशन लेवल इतना टफ हो गया है, जो हर एक चीज आपको याद करना होगा, हर एक बातें आपको सीखनी होगी और हर एक कंसेप्ट को अपने माइंड में बैठाना होगा, तभी आप लोग कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी एग्जाम हो उसको क्रैक कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। और आपके माता पिता आपसे उम्मीद पाले रहते हैं जो मेरा बच्चा कोई ना कोई एग्जाम पास करेगा और नौकरी लेगा। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और मन से पढ़िए। चलिए आगे समझते हैं। एक नाविक मील बराबर मेरे प्यारे बच्चों ये 1.852 किलोमीटर होते हैं। ये सब डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक नाविक मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं। ऑप्शन चार दिए रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से इसको आप लोग सही कर सकते हैं। अब एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, या तो 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है, या आप लोग को 0.001 मिलीमीटर होते हैं। एम है यहाँ पे लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 0.001 ये क्या हो जाएंगे, का मतलब होता है मिलीमीटर। ये आप लोग याद रख सकते हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, तो 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। 1.495 गुना 10⁻11 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 9.4 गुना 10⁻15 मीटर होते हैं। और ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सारे कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ये सब सारे कंसेप्ट लेके आया है, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए और आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाए। अब एक
पारसेक मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश वर्ष की मात्रा ऐसा ही मात्रक होता है, यानी कि दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो एक पारसेक बराबर जो होता है वो 3.0 गुना 10⁻16 मीटर होता है। 3.0 गुना 10⁻16 मीटर होता है। अब एक पारसेक बराबर दूसरा हम बात करें कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कभी मीटर में पूछ दिया जाता है, कभी प्रकाश वर्ष में पूछ दिया जाता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक मेरे प्यारे बच्चों पारसेक ही होता है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। मुझे विश्वास है जो मैंने आप लोग को अभी सिखाया, समझाया, बताया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई समस्या या मेरे प्यारे बच्चों नहीं हुआ होगा। और आप लोगों के मैम जो आप लोगों को केमिस्ट्री का या कह सकते हैं अदर कुछ भी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बना के बता रही है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको भी देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपके मेरे प्यारे बच्चों वो लड़ने वाले हैं एग्जाम में। तो हर एक एग्जाम जितने भी कंसेप्ट करवाए जाते हैं उसको लिख लीजिए अपने कॉपी पे, उसको बार बार रिवीजन करते चलिए सप्ताह ब सप्ताह। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों आगे के कंसेप्ट को सीखने समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।